सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन आज भगवान ने देखा और अपने बाबा से आकर सलाह की, विचार किया, बाबा सारे गोकुल में इतने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं पर गोपियों के बच्चे क्यों रूखे सूखे हैं। श्री रामा, मुद मंगल, माधव आदि जो भगवान के बाल मित्र बने वो बहुत दुबले पतले सूखड़े सूखड़े बीमार। तो भगवान ने सोचा जिन मित्रों के साथ जीवन गुजारना वो मरे मराए हैं तो जीवन गुजरेगा कैसे। तो भगवान ने बाबा से पूछा, बाबा ये बच्चों का हुआ क्या है, मैं तो तंदुरुस्त हूं, मैं तो कुछ खाता पीता नहीं और ये तो इतना बढ़िया माल। नंद बाबा कहने लगे, तुम्हें जो खिलाया गोपियों ने वो बच्चों को कभी खिलाती नहीं है महाराज। राजस्थान में जीजा आ जाए तो घी पिलाते गंगा सागर की धार डाल के, और अपने बच्चों को क्या खिलाते, ये चॉकलेट मोकलेट है। अबे राजस्थान के हैं, बोल तो दिया करो हाँ कि ना। गंगा सागर की टूटनी ना चली कटोरी में तो क्या फायदा जीजा की सेवा का। एक कटोरी तो पीना ही पड़ता है जीजा को, चाहे दस्त क्यों ना लग जाए है? और केरला में चले जाओ, केरला में तो फिर उंगली टच करने को भी घी नहीं है, वहां तो मछली है डायरेक्ट। तो केरला में जीजा बनने का भी फायदा नहीं है, ऐसा समझ लो है? जीजा बनना है तो राजस्थान को बनना चाहिए महाराज, पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को बनना चाहिए महाराज। ठोकम ठोका है, कटोरा भर के खीर खाई नहीं तो जीजा है किस काम का। रोटी कम खावे तो बिदाई भी कम मिले। अब इधर का जीजा बन के फायदा क्या, चावल मछली। कुआरा मर जाए बिना विवाह के वो फायदे में रहे महाराज। एक तो ब्याह कर लिया, ऊपर से मछली और पीछे पड़ी है। प्रॉब्लम क्या है कि ये चैनल बराबर 3 घंटे में बंद हो जाता, नहीं तो आज पहुंच जाती सूचना। काय को खात मछरिया, काय को खात मछरिया। जिसने मछली खा ली उसने 3000 जीवों को खा लिया। मछली 3000 प्रकार के कीड़े खाती है। जिसने मछली खा ली इतने जीवों को खा गया वो, अब समझ लो। इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम में से कोई हो तो जो हो गया सो हो गया, पर कल अब होली, अब होगा नहीं। अब क्या है, कल होली, अब होगा नहीं। अच्छा बोलिए, इतना गला फाड़ फाड़ के तो जननी ने भी नहीं बताया तुमको जितना मैं चिल्ला रहा तुम्हारे लिए। मुझे क्या पड़ी है, तुम पियो खाओ मरो, मैं कल चला जाऊंगा, मुझे क्या लेने देना। पर नहीं, शाम को सोते समय भगवान को बताना पड़ता है, मैंने आज ये किया है तुम्हारे नाम से, तुम्हारे बच्चों को मैंने ऐसी ऐसी शिक्षा दी है। तो भगवान कहते हैं तू सही कर रहा है, मेरी आज्ञा का पालन हो रहा है। नगर पालिका में नौकरी करने वाले को ऑफिस में जाके शाम को लिखना पड़ता, मैंने ये गली में झाड़ू लगाया, वो बाथरूम साफ किया। मुझे भी बताना पड़ेगा शाम को ऑफिस में जाके मैंने कितने झाड़ू लगाया, कहाँ कूड़ा हटाया। वही मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें भी शाम को सोते समय कहना चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। यशोदा मैया नंद दोनों कहते हैं, लाला जो माखन मिश्री तो को मिलो है ना, वो अपने बच्चन को गोपी देवे ना। क्यों? क्योंकि गैया के दूध दही से ही उनका घर गृहस्थ चले है। गोपियां दूध दही घी मथुरा ले जावे बाजार बेचने और पैसा लावे, वहां से घर चलावे, इसलिए बच्चन को कैसे खिलाएंगे। अब तो भगवान का माथा फिर गया हमारा। भगवान ने कहा गैया का दूध और बेचने के लिए, और वो भी मेरे दुश्मन कंस को। जिसने मांस खाया हो उसे गैया का घी दूध दही कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत प्रमाण है। कंस के लिए दूध दही माखन गोकुल से जो ले जाएगा उसे गोकुल से बाहर कर दिया जाएगा, भगवान ने घोषणा कर दी। और ढोल पिटवा दिया गली गली में,
कल से कोई गोपी नहीं जाएगी मथुरा। समझो, गाय के आंचल में दूध आता है उसके बच्चे के मुंह लगाने से। इसका मतलब है दूध बच्चे के लिए है, गैया के बछड़े को दूध मिलना चाहिए। और गाय के बछड़े से दूध बच जाए आंचल में तो जो चारा डालते हैं उनको मिलना चाहिए, पर पैसों से गाय का दूध बिकना। अच्छा बोलो, अपनी लक्ष्मी गुड्डी नाम की जो मम्मी टाइप होती हैं, इनके दूध को कोई बेचता है क्या? सेठ जी, देखा ही नहीं आपने बिकते हुए महिला का दूध? नहीं देखा, हमने भी देखा नहीं, सुना नहीं। तो अगर महिला 2 टांग वाली का दूध बिक नहीं सकता है तो गैया का दूध कैसे बिक रहा है? ये भी एक अपराधी है। गाय का दूध गाय के बच्चों के लिए और फिर चारा डालने वाले बच्चों के लिए, और फिर भी बच जाए तो साधु संत महात्मा जो भूखे प्यासे तप कर रहे हैं उनके लिए, उनसे भी बच जाए तो पूजा पाठ वाले ब्राह्मण के लिए, उससे भी बच जाए तो दही जमाओ, दही भी फिर ऐसे ही बांटो, दही बच जाए तो मक्खन बनाओ, मक्खन को भी ऐसे ही बांटो, मक्खन बच जाए तो घी बनाओ, फिर भी बच जाए तो कुआं में गिर जाओ। कहो भैया श्यामवीर जी बच जाएगा क्या इतना आइटम? नहीं बचेगा। पहले तो दूध पे से फुर्सत नहीं है, सब जाटे है। 2-3 गैया मिलके इतनों से लोन दो देवे लोली को। अब इतनी से लोने पे छोरा खावे का, छोरी खावे का, बुड्ढो बाबा खावे का, पंडित जी खावे का, गुरु जी खावे, बचेगा कहाँ? पर आप समझ ही रहे होंगे, किसी भी डेयरी पे चले जाओ, गाय का दूध ले लो, घी ले लो, दही ले लो, सब जगह उपलब्ध है, और गैया है नहीं। ये आ कहां से रहा है? इसी को बनावट बोलते, इसी को बेईमानी बोलते, इसी को नकली बोलते। सामान है नहीं पर बिक रहा है, मतलब नकली। और क्या समझे तुम्हें? ये टीवी बंद हो गई, नहीं तो पहुंचा देता खबर सब गौशालाओं में। क्या करेंगे फिर? अगली कथा में 5 घंटे का लगाएंगे चैनल। सेठ बोलो, पगड़ी वाले सेठ, आगे वाले सेठ बोलने सफेद कपड़े। अगली कथा में 5 घंटे चैनल लगाएंगे। हाँ तो बोल दो, राम जी जो करेंगे सो, का टेंशन ले रहे यार? नीचे को काय को गर्दन डाल रहे तुम तो? क्यों भाई? महेंद्र, निर्मल, क्या बात है भाई? ओम जी क्या बात है? ऐसे क्यों हिल रहे? भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब क्या करना है, तो गोपियों को समझाया ठाकुर जी ने। गोपियां कई मान गई, कई नहीं मानी। जो भगवान की बात नहीं मानी, भगवान ने अपने सखाओं को कहा कि उसकी मटकी गिरा दो, मटकी फोड़ दो। भगवान ने मटकी फोड़ने की लीलाएं की। बाद में बछड़े खोल खोल के रात को ही चुखा देते गैयन को। सुबह गोपी आवे लात खावे। तो गोपियों के साथ साथ भगवान ने बछड़े चकाचक कर दिए, सारे के सारे छोरा छोरी चकाचक कर दिए। भगवान का असली काम यह है कि घर के ही पैसे को घर के ही लोगों में बांटकर सबको खुश कर दे। इसीलिए घर में किसी को भी लोभी और लालची नहीं रहना चाहिए। बच्चों से बढ़कर, परिवार से बढ़कर क्या है? इसलिए जो भी धन दौलत है, कमाई है, वो बच्चे परिवार और धर्म के नाम पर ही खत्म करते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। यही हमारा संकल्प है, यही दुनिया है, यही सही धर्म है। जोड़ जोड़ कर कितना जोड़ेंगे और करेंगे क्या जब भोग ही नहीं हो रहा। बैंक में कितना भी रहे तुम्हारे नाम पर, इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन इधर से उधर करते रहो, मन की खुशी है, पर उसका कोई सुख मिलने वाला नहीं है। जो भोग लेंगे वो सुख है। अभी खर्चा किया है तो सुख मिल रहा है, और ये बैंक में पड़ा रहता तो कुछ नहीं था। दुकान पे लगे रहते, बड़े बावड़ों की तरह यहाँ से बैठे रहते दुकानों में। कैसे बैठते दुकान में? सही बताओ, आसन बताओ। दुकान पे, दुकान पे ये आसन है तुम्हारा,
सेठ जी ऐसे दुकान पे कोई बैठ जाए तो चैलेंज हो रहे हमारा, ऐसे दुकान पे कोई बैठ ना सके महाराज। ऐसे कब बैठते जब ग्राहक आता है तब छाती फूलती है, जैसे ही ग्राहक गया छाती की हवा नीचे, क्योंकि मीटर लाइट का भी चल रहा है ना ऊपर। वो बोलता है मैं 100 पे पहुंच गया, 950 रुपए हो गए। ये हाल है। आता अच्छा लगता पर जाता अच्छा लगता नहीं है।